उस पे पूरा रिव्यू आज करेंगे। और बात होगी वक़ार यूनुस की कल की स्टेटमेंट के बारे में, उस पे भी पूरी बात करेंगे। और भी बहुत सारी आईपीएल की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज हमें स्पेशली सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल माजिद भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत थैंक यू कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, और ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे कल के मैच के रिलेटेड ही पूछूंगा कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या लगा कि इंग्लैंड ने एंड में जाके 2 रन से वो मैच जीता। तो कोई एक परफॉर्मेंस या पूरे मैच में आपके टेक ऑन, अच्छे पॉइंट्स, बुरे? देखिए शोएब, इंग्लैंड जीत गया 2 रन से। एक अच्छी विन थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी ना, मेरा ख्याल में पाकिस्तान इंग्लैंड की भी हमने सीरीज देखी, लेकिन यहाँ जो हमने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखी तो बहुत हाई स्टैंडर्ड था। जिस तरह कंपटीशन आप दोनों टीमों के दरमियान देखें, पावर प्ले में जो उनकी एग्रेशन देखें, पहले इंग्लैंड की फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान टीम, हम क्योंकि पाकिस्तान से भी क्रिकेट को ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे लोग भी अपनी क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो इस सीरीज को अगर सामने रख के हम इंग्लैंड की सीरीज की बात करें ना, तो अगर हमने 2021 में T20 वर्ल्ड कप में कोई मकाम हासिल करना है, या 2022 में फिर एक और T20 वर्ल्ड कप, फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप, तो ये जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, ये मेरे ख्याल इस ब्रांड की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। ये एक आई ओनर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने ठीक है लास्ट T20 जीता 5 रन से अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड की अब देखें फुल टीम खेल रही है, जिसमें जॉस बटलर भी आ गए और बाकी जो उनके रिमेनिंग प्लेयर थे सिवाय जो रूट के सब आ गए। तो मेरे ख्याल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत हाई थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैच था। पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही थी, लेकिन मैच देखने में काफी मजा आया। अच्छा, तो अब जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच को अब साइड पे रख दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जरा टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज पे एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि पाकिस्तान T20 सीरीज में आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे, टेस्ट सीरीज में कैसे करेंगे, और आप अजहर अली से कितने सेटिस्फाई हैं? देखिए, मेन मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम ने टेस्ट सीरीज में तो 2 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा लैग किया। एक तो बाज जगहों पर जहां प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत थी, अजहर अली थोड़ा सा हमें डिफेंसिव नजर आया, उनकी अप्रोच डिफेंसिव थी। फील्ड प्लेसिंग में वो काफी हमें डिफेंसिव नजर आए। फिर पाकिस्तान पास में, पाकिस्तान क्रिकेट की एक हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलिंग को लेकर, स्पिन बॉलिंग को लेकर, लेकिन इस सीरीज में वो जो पहला टेस्ट मैच हम मैनचेस्टर में हारे, आप देखें 107 फॉर 5, और वहां से पाकिस्तान ने कर दिया गालिबन 277 चेस करने जा रहा था इंग्लैंड। तो हमारे बॉलर्स का जो एक स्टैंडर्ड था वो काफी वीक स्टैंडर्ड था। ये नहीं कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था। अगर शाहीन शाह अफरीदी एक्सपीरियंस नहीं थे, नसीम शाह एक्सपीरियंस नहीं थे, मोहम्मद अब्बास एक्सपीरियंस नहीं थे, तो सोहेल खान तो पाकिस्तान के पास अवेलेबल थे। 2 साइड मैचेस में 5-5 आउट किए हुए थे। अगर आप लेकर गए तो सोहेल खान को ट्राई करते। वहाब रियाज ने भी सीरीज से पहले कहा था कि मैं, अगर मुझे कहा गया तो मैं टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हूँ, तो वहाब रियाज को भी हम ट्राई कर सकते थे। इमरान खान सीनियर काफी अरसे से पाकिस्तान टीम का पार्ट है। इमरान खान को हमने कंसीडर ही नहीं किया। मेरा ख्याल सीरीज में एक चीज जो पॉजिटिव थी वो मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग और उनकी बैटिंग थी। ये चीज काफी पॉजिटिव थी, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जिससे मुझे काफी मायूसी हुई, वो बाबर आजम की जो बैटिंग थी ना, बाबर आजम ने इंडिया परफॉर्म, बड़े प्लेयर की जो एक पहचान होती है ना, उसकी मैच विनिंग इनिंग्स होती है। तो बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली तीनों मैचों में एक इनिंग्स भी ऐसी नहीं खेल सके जो पाकिस्तान टीम के काम आए।
तो बाबर आजम को अगर हम विराट कोहली से मिलाते हैं, अगर स्टीव स्मिथ से मिलाते हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को बड़ी टीमों के खिलाफ अवे सीरीज में, होम सीरीज में भी परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है, लेकिन अवे सीरीज जावेद मियांदाद आज इसलिए ग्रेट है कि जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी इनिंग्स खेली। इसी तरह इंजमामुल हक, सलीम मलिक, यूनुस खान, अवे सीरीज में इनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल में अवे सीरीज में परफॉर्म करना होगा। फिर सोएब, जो अगर हम T20 सीरीज की बात करते हैं, T20 सीरीज में हो सकता है हम पहला T20 जीत जाते, बारिश हो गई। सेकंड T20 में तो जिस तरह मलान ने और मॉर्गन ने बैटिंग की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग आउट क्लास हो गई। तो मेरा ख्याल में T20 क्रिकेट में हम कहीं ना कहीं मकाम बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो, ये मेरी अपनी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, कोई मुझसे इत्तेफाक करे ना करे, कि हमारा विजन क्लियर नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमने टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस पर T20 की टीम हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो वो स्पेशलाइज पोजीशंस पर स्पेशलाइज लोगों को रख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम कभी रिजवान को खिला रहे हैं, कभी सरफराज को खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फखर जमान की परफॉर्मेंस जो है वो भी डिबेटफुल है कि फखर जमान किस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की टीम में बार बार जगह बना रहे हैं। तो अगर हमने अगले 2 T20 वर्ल्ड कप को सामने रखना है, तो मेरे ख्याल में यहाँ भी हमें लीडरशिप का एक मसला नजर आ रहा है। आप देखें, कई बार बाहर से बैठे हुए मिसबाह उल हक एडवाइस कर रहे होते हैं, ये टेलीविजन पे हमने देखा बाबर आजम को। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को ठीक है, हम कप्तानी दे दी, बाबर आजम को ग्रूम करें, लेकिन हमें क्लियर रहना है अपनी पॉलिसीज में, अपनी सिलेक्शन में। हमें ड्रैग नहीं करना कि एक मैच हारने के बाद हम इधर चले जाएं और एक मैच हारने के बाद इधर चले जाएं। तो थोड़ी कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। लेकिन एक और मेरा, मैं 2-3 टीवी शोज में भी ये बात रेस कर चुका हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट है। अगेन, हो सकता है कि बहुत सारे लोग करें, मेरा ख्याल है कि हम ना T20 क्रिकेट में अगर स्पेशलाइज कोच ले आए, मैं हेड कोच की बात कर रहा हूँ, मिसबाह में वनडे और T20 में, जिस तरह इंग्लैंड ने अभी ग्राम थॉर्प का, ट्रेस्कोथिक का एक्सपेरिमेंट किया है, तो अगर हम यहाँ पर स्पेशलाइज पोजीशन पर हम T20 का एक अलग कोच ले आए, लाइक मोइन खान, लाइक मोहम्मद अकरम, लाइक यूनुस खान, ये वो लोग जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट खेली और T20 क्रिकेट में इनका पास रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, तो ऐसा अगर एक कोच आ जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक डिफरेंट और अच्छी डायरेक्शन मिल सके। अच्छा, तो अब जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गिर रही है, तो जब तक सरफराज कैप्टन थे पिछले साल के शुरू तक, मिडल तक, पाकिस्तान 11 सीरीज स्ट्रीक में जीता। उसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद पाकिस्तान का क्रिकेट टी20 टीम डाउनफॉल में आई और वो परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। तो आपका मेन पॉइंट इस पे कि वो परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रही है? देखें, एक सेट चीज को, अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आपका हर चीज सेट है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सेट है, आपने माइक सही लगाया हुआ है, आपकी ऑडियो क्वालिटी सही है। अगर कोई बंदा आए और इसको छेड़ने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो हमने, मुझे तो, जिन लोगों ने सरफराज को हटाया, ठीक है, सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस खराब थी, आप कप्तान को चेंज कर देते, आपने विकेट कीपर भी चेंज कर दिया, 11 सरफराज को लाए तो लास्ट मैच में लाए। मेरा ख्याल में यही हमारी डायरेक्शन का पता चलता है। इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे, तो इमरान खान भी अक्सर कहते थे कि हम हार से डरते हैं, इसलिए हम अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर सकते। ये जो इमरान खान की, अगर हम इस पे थोड़ी सी डिबेट कर लें, हम हार से डर रहे हैं, हमने एक सेट टीम को छेड़ दिया, एक ऐसा लीडर जो टीम को लेके चल रहा था। माइक ब्रेडले की मिसाल है ना, आप तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे,
लेट 70s में जब इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहे थे माइक ब्रैडली, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। 78 में माइक ब्रैडली पाकिस्तान भी आए, लेकिन इंग्लैंड ने माइक ब्रैडली को उनकी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से रखा। तो हमने एक सेट टीम को छेड़ा, उसकी वजह से हमें मसला हुआ। लेकिन अभी भी देखें, अभी भी हमने बहुत ज्यादा लूज नहीं किया है। अगर हम अभी भी अच्छे डिसीजन ले लें, लेकिन मेरा जो मेन स्ट्रेस है, मेन पॉइंट है कि आप स्पेशलाइज्ड पोजीशंस पर स्पेशलाइज्ड लोगों को लाएं। ये ना करें कि किसी ने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, उसको आपने T20 खिला दिया। T20 परफॉर्मेंस देने वाले को आप टेस्ट टीम में ले आए। दुनिया में आप इंग्लैंड की मिसाल ले लेना, आज जो रूट कहाँ है, जो रूट को वो नहीं खिला रहे T20। पिछली सीरीज में उन्होंने जॉस बटलर को भी नहीं खिलाया था, हालांकि बटलर ने जितनी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस दे दी थी पाकिस्तान के खिलाफ और एक टेस्ट मैच भी जितवाया, किसी और टीम में होता, पाकिस्तान की टीम में होता तो वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होता। तरह में ये क्वालिटी है कि वो हारने से नहीं डरते। हम हारने से डरते हैं, इसलिए हम जो चेंजेस करते हैं वो बाज़ औक़ात बैकफायर कर जाती है। अच्छा, तो अब जैसे आपने मिसबा की भी बात की और कोचेस और सिलेक्शन कमेटी पे बात की, तो चीफ सिलेक्टर का जो ओहदा है अभी वो चेंज होगा, और आपके नज़र में कौन से नाम सामने आएंगे? सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी, रिपीट करेंगे अपना सवाल? चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान का जैसे अब हम सुनने में आ रहा था कि ये चेंज होंगे, तो पहला तो ये क्लैरिफाइड न्यूज़ है, कंफर्म है कि नहीं, और अगर ये कंफर्म है तो वो कौन से नाम है जो सामने आ रहे हैं? सोएब, अभी जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5 सितंबर 2020, आज तक तो ये खबर कंफर्म नहीं है। स्पेकुलेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस स्टेज पर, जबकि हम एक टेस्ट सीरीज हार के आए हुए, T20 सीरीज 1-1 से बराबर है। अगर मिसबा खुद छोड़ दें तो वो अलग चीज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्शन कमेटी को चेंज करेंगे। देखिए, ये अगर चेंज इन्होंने करना था तो ये फिर इनको बहुत पहले इस चीज का फैसला करना चाहिए था। मेरा ख्याल है इस स्टेज पर मिसबाह उल हक को अभी ये छेड़ने की इनको जरूरत नहीं पेश आएगी। हाँ, आगे चल के न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा, 2021 शुरू होगा, उस वक्त फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे की होम सीरीज भी खेलेंगे, न्यूजीलैंड की अवे सीरीज भी खेलेंगे। तो उस वक्त हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अब हमने अपनी टीम को कहाँ लेके जाना है, हमने नया चीफ सेलेक्टर लाना है। देखिए, चीफ सेलेक्टर से फर्क नहीं पड़ना, हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, हमने सिर्फ दुरुस्त सिलेक्शन करनी है। चाहे वो मिसबाह उल हक आ जाए, चाहे यूनुस खान चीफ सेलेक्टर बन जाए, या मोइन खान बन जाए, या इंजमाम उल हक बन जाए, हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब को अगर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल में इसमें सक्सेस होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंजेस करने से भी बाज़ औक़ात टीम की उखाड़ पिछाड़ से भी मामला जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो मैं नहीं समझ रहा कि इस स्टेज पर कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। अजहर अली ने पहले 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, फिर 144 किया, तो अब न्यूजीलैंड के बाद तक तो वो कैप्टन रहेंगे। तो अगर हम उनको कैप्टनसी से हटाते हैं तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो अगर बाबर आजम को लाएंगे तो आपको नहीं लगता उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है? देखें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस स्टेज पर अगेन कप्तानी भी न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कप्तान को छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 141 रन किए थे। तो न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, 2 टेस्ट मैचों में उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी। लेकिन इंग्लैंड के अगर हम 3 टेस्ट मैच देख लें, एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि इस स्टेज पर अजहर अली भी कप्तानी की जिम्मेदारी उठाना मेरा ख्याल उनके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर है। सेम चीज आपने बिल्कुल सही कहा, बाबर आजम को भी इस स्टेज पर छेड़ना ज्यादा ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल ये सेटअप चल रहा है, इसको चलने दे। देखिए, अगर आपके पास प्लेयर ही नहीं है, यहाँ आप अगर जो हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल कोच थे ऑस्ट्रेलिया के जॉन बेकनल, उनको पाकिस्तान टीम दे दें, या पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो
चंद कामयाब तरीन कप्तानों में से एक है, जो रोल मॉडल है हमारे कप्तानों में, इमरान खान, उनको कप्तानी दे दे। लेकिन प्लेयर तो यही है, प्लेयरों में वो क्वालिटी नहीं है जो पास्ट में हुआ करती थी। तो मेरा ख्याल में लीडरशिप क्वालिटी अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो अब पहला सवाल तो ये ना कि अगर अजहर अली को हटाएं तो अजहर अली का सब्स्टिट्यूट कौन है। अगर हम शान मसूद को कहते हैं, शान मसूद भी फिलहाल तो इनकंसिस्टेंट है ना। 150 की इनिंग्स खेलने के बाद शान मसूद की परफॉर्मेंस आप देखें ऊपर नीचे होती रही। तो हमारे पास वो प्लेयर नहीं है जो इस टीम को आगे लेके चलें। तो लिहाजा बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, थोड़ी सी चेंजेस करें, वो चेंजेस जो बहुत ही जरूरी है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, तो अभी सीपीएल में आसिफ अली ने परफॉर्मेंस दिया, अब नेशनल टी20 होगा, उसमें प्लेयर्स होंगे, तो आप चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे जिम्बाब्वे टूर में? और आप चाहेंगे कि जैसे टी20 वर्ल्ड कप आया तो जिम्बाब्वे के साथ ज्यादा यंगस्टर्स को चांस दिया जाए रादर देन गोइंग विद द सीनियर प्लेयर्स? सो देखें, हम लोग बहुत ही ना, हमारा जो माइंडसेट है एज ए नेशन, हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम बाज एक इनिंग्स में हमने कहा कि जी हमें हैदर अली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में ब्रायन लारा मिल गया, और दो परफॉर्मेंसेस भी हम कहते हैं जी इसको टीम से निकालें। तो मेरे ख्याल में अगर टीम मैनेजमेंट समझती है, जो लड़के अभी ट्रेवल कर रहे थे जिसमें खुशदिल शाह था उसको भी चांस दें, हैदर अली को एक पूरा रन दे दें, 3 टी20 है, 3 वनडे हैं। लेकिन देखें, जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, अगर बहुत ज्यादा आपने टीम में चेंजेस की तो ऐसा ना हो कि जिम्बाब्वे आपको टफ टाइम दे दे। तो मेरा ख्याल में कुछ इनको चेंजेस करनी चाहिए। लेकिन आसिफ अली को तो बहुत चांसेस मिल गए। अब सीपीएल की परफॉर्मेंस पर अगर कोई लड़का पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, जो मेरा अपना ख्याल है, खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में, तो सोहेल तनवीर जो है उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, वो डिजर्व करता है। सरफराज को भी आप 3 वनडे और टी20 खिला के सरफराज का भी फ्यूचर डिसाइड करें ना। अगर सरफराज बहुत अच्छा है तो सरफराज को कंटिन्यू करें, अगर सरफराज अच्छा नहीं है तो सरफराज को जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद हम गुड बाय कह दें। तो मेरे ख्याल में जो लड़के इस वक्त इंग्लैंड गए थे, या एक आध लड़का कोई रह गया हो, टीम मैनेजमेंट समझती है कि उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को डालने से भी टीम का बैलेंस जो है वो आउट हो जाएगा। देखिए, मुश्किल सीरीज तो फिर दूसरे लोग खेलें, और आसान सीरीज आप खिला दें यंगस्टर को, ये भी एक अच्छी रिवायत नहीं है, अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो मेरा ख्याल में यंगस्टर्स पे आना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, लेकिन ग्रेजुअली चेंजेस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम पूरी टीम को चेंज कर देंगे तो टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा। अब मैं आपसे 3 से 4 क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा। तो पहला होगा कि आपका अभी वर्ल्ड वाइड फेवरेट प्लेयर कौन सा? देखें, मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ जो हैं, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। और ऑल टाइम विव रिचर्ड्स और इमरान खान। अच्छा, लेकिन अब इमरान खान नॉट एज ए पॉलिटिशियन, इमरान खान एज ए क्रिकेटर। आते हैं, आप एक टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, आपको इन तीनों में से एक बैट्समैन सिलेक्ट करना है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन। टेस्ट मैच के लिए मेरा ख्याल केन विलियमसन। और अगर आपने इनमें से एक को निकालना और 2 को लेके जाना हो? तो मेरे ख्याल में केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ। मतलब कि आप विराट कोहली को निकाल देंगे? विराट कोहली ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, सब हैं, लेकिन जिन लोगों से उसका कंपटीशन है उनकी भी देखे ना, दुनिया में बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। तो मैं ये नहीं कि विराट कोहली इंडियन है, इंडिया में मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे लोगों से रिलेशन है, लेकिन मैं केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ को विराट कोहली से बेहतर समझता हूँ।
और अब स्पिनर्स पे आएंगे। टेस्ट मैच ही और स्पिनर्स के पास आपके पास ऑप्शन है यासिर शाह, रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव। यासिर शाह। और इनमें से एक बंदा आप निकालेंगे तो वो कौन सा होगा? कुलदीप यादव। अब आप एक ओडीआई सीरीज खेलने जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा की। दो को निकालना है, एक को निकालना है, दो को लेके जाना बाबर आजम और विराट कोहली। है। इनको लेके जाएंगे आप, रोहित शर्मा को निकाल जी देंगे। T20 जी हाँ। T20 में रोहित शर्मा और बाबर आजम, विराट कोहली को निकाल देंगे। अब आप एक ओडीआई खेल रहे हैं, ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। मिचेल स्टार्क। और एक को एक निकालना है कह रहे हैं तो? ना आप? एक को निकालना है। एक को निकालना है तो बुमराह को निकालूंगा। क्यों? क्योंकि बोल्ट बोल्ट का आप देखें ना, बोल्ट 150 की स्पीड से बॉल करता है, और 150 की स्पीड से बॉलर किसी भी फॉर्मेट में बॉल कर रहा हो, सेम मिचेल स्टार्क का भी है कि 150 की पेस से जब बॉलिंग करता है तो बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो हिल जाते हैं। आपने पेस की बात की, तो अब वहाब रियाज के पास और हसनैन के पास पेस है, बट उनकी लाइन और लेंथ में प्रॉब्लम आती है। तो आप पेस पे जाएंगे कि लाइन एंड लेंथ पे? देखिए, पेस की एक अपनी वैल्यू है, लेकिन लाइन और लेंथ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इरेटिक होंगे, जिस तरह हसनैन है, वहाब रियाज भी सम टाइम बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, जिस तरह अभी हमने जो थर्ड T20 देखा, लेकिन सम टाइम आप देखें वहाब रियाज बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर लगता है। तो अगर किसी को अच्छा बॉलर बनना है रिसेंट डेज में, तो जब तक बॉलर की बॉलिंग में वेरिएशन नहीं होगी, लाइन और लेंथ नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो वो एक अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने प्राइम के ऊपर, जब उनको पाकिस्तान को टेस्ट फॉर्मेट में भी सर्व करना चाहिए था, तो यहाँ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मेरा ख्याल अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट ने इनको इतना फेम दिया, इतना इनको इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब टीम को जरूरत थी तो मोहम्मद आमिर 27 साल की उम्र में टीम को छोड़ के चले गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर मैं होता तो फिर इनको मैं किसी भी फॉर्मेट में ना खिलाता, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड है, हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरी हो। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर जो बंदा मुश्किल फॉर्मेट छोड़ रहा है, तो आसान फॉर्मेट, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा फॉर्मेट जिसमें पैसा ज्यादा है, फिर उसमें भी इनको नहीं लेना चाहिए। फिर तो हमें यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। Thank you very much for your time, and it was a pleasure to have you here with us. Thank you. प्लेयर शोएब, यू आर सो यंग, लेकिन बड़ा आपने भी इंस्पायर किया कि इतनी यंग एज में आपने इतने अच्छे तरीके से पूरे इस शो को कंडक्ट किया। आपके जो क्वेश्चंस थे वो टू दी पॉइंट थे। और मैंने कल जो दिन गुजर गया फ्राइडे का, मैंने 3 टीवी शोज के लिए प्रोग्राम किए, फिर वहीद खान के साथ यूट्यूब चैनल पे भी उनके शो में भी था। लेकिन आई इंस्पायर विद योर स्टाइल और विद योर Thank, रिसर्च। तो आई होप के यू आर ए फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री। thanks, thank you.